गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ऑनलाइन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा अपने बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका डिजिटल जनरेशन वर्ल्ड में। और हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में एक सुविधा ऐप डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम सर्च कर लेते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सुविधा, SUVIDHA। यहाँ दोस्तों सुविधा सर्च करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये सुविधा ऐप आएगा। ये सुविधा ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का स्क्रीन इंटरफेयर आपके सामने आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है नए विद्युत संबंध हेतु सेवाएं। तो हम लोग नया कनेक्शन अप्लाई करने के लिए नए विद्युत संबंध हेतु आवेदन पे क्लिक करेंगे। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई न्यू कनेक्शन। तो अप्लाई न्यू कनेक्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अप्लाई न्यू कनेक्शन के बाद इसके बाद आपको ये जानकारियाँ दी हुई है। हम लोग यहाँ ओके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। ओके अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर देना है। मैं यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गया डाल देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जिस पे आपका OTP आएगा। तो आपको यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसा मैं अभी कोई भी नंबर अपने पे डाल लेता हूँ। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। जो भी आपके पास OTP आया है उस मैसेज को आपको देखना है और जो आपके मोबाइल पे OTP है उस मैसेज को यहाँ पे आपको डालना है। मैं अपने OTP को देख लेता हूँ। जैसा कि मेरे पास OTP आया है, ये मैंने अपने स्क्रीन पे OTP को डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास पूछा जाएगा कनेक्शन टाइप। तो आपको कनेक्शन टाइप चूज कर लेना है। सिलेक्ट कनेक्शन टाइप पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसे हमें समझ लेना है। सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर का है, यानी कि अगर आप खेत के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर चूज करेंगे। यदि आप घर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको डोमेस्टिक चूज करना है। यदि आप दुकान चलाते हैं उसमें आपको कमर्शियल चूज करना है। यदि आप कोई मिल वगैरह, वेल्डिंग मशीन वगैरह कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल चूज करना है। ये हर घर नल जल योजना वालों के लिए है और ये पब्लिक वाटर, ये भी सरकारी कामों के लिए है। तो दोस्तों इसमें हम लोग सिंपली डोमेस्टिक पे यूज करते हैं। हम लोग डोमेस्टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेंट कंपनी नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने नाम को डाल देना है। जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आधार कार्ड है या जो भी है, आप यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको फादर नेम पूछा जाता है। यहाँ पे आप फादर्स नेम डाल दीजिए। फिर इसके बाद आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग वगैरह पूछा जाता है। यहाँ पे आप हाउस नंबर और बिल्डिंग डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीट पूछा जाता है। यदि आपका कोई गली नंबर है आप गली नंबर डाल दीजिए। उसके बाद एड्रेस लाइन 1, यदि आपका कोई और भी उसमें एड्रेस है तो आप एड्रेस डाल सकते हैं, अदरवाइज उसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपका जो भी सिटी है वो आप सिटी डाल सकते हैं। जो आपका पिन कोड है वो आप पिन कोड डाल दीजिए। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप कौन से ब्लॉक में आते हैं आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास ब्लॉक आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक ब्लॉक चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वजीरगंज चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आप जैसे ही वजीरगंज चूज करेंगे तो यहाँ पे आपसे पंचायत पूछा जाएगा। उस वजीरगंज में जितने भी पंचायत होंगे आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगा। आप इसमें से जो भी पंचायत में आते हैं उस पंचायत को चूज कर लीजिए। और पंचायत चूज करने के बाद आपके पास विलेज आ जाएगा। उस पंचायत में जितने भी विलेज होंगे वो विलेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे उस विलेज का नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद आपके पास डिवीज़न पूछा जाएगा। तो जो भी आप जिस डिवीज़न में आते हैं उस डिवीज़न को चूज कर लीजिए। डिवीज़न चूज करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सब डिवीज़न। तो आपका कौन सा सब डिवीज़न है वो आप चूज कर लीजिए। और उसके बाद उस सब डिवीज़न में जो भी सेक्शन होगा वो सेक्शन आपको चुनना है। तो जो भी आपका सेक्शन है वो सेक्शन आप चुन लीजिए।
चुनने के बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा लोड कि आपका कितना लोड है, आप कितने किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हैं। तो अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, 1000 वाट आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 टाइप कर देंगे, डन करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको सिंगल फेज चाहिए या 3 फेज चाहिए, तो उसमें आपको चूज कर लेना है घर के लिए सिंगल फेज। और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होता है, इसे आपको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको अगला पेज खुल जाएगा। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन पूछा जाएगा, आप सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप सेव करिए। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। और अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एप्लीकेंट फ़ोटो के बारे में, तो आप ऐड फ़ोटो करके सामने एप्लीकेंट का फ़ोटो ले सकते हैं जो भी कनेक्शन ले रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है रेसिडेंट ऑनरशिप प्रूफ फ़ोटो, तो यहाँ पे आपको अपने ज़मीन का जो रसीद है उस रसीद का फ़ोटो देना है। यदि आपके पास रजिस्ट्री है तो आप रजिस्ट्री का भी फ़ोटो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे रेसिडेंट लास्ट पेज, यदि आप रजिस्ट्री दे रहे हैं तो फर्स्ट वाले में आप फ्रंट पेज दे दीजिए और लास्ट पेज में आप सेकंड पेज दे दीजिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ फ़ोटो, तो आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे आइडेंटिटी प्रूफ फ़ोटो मांगा गया है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास प्रूफ है आप उस प्रूफ को यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है ऐड फ़ोटो, तो यहाँ पे उसका फ़ोटो खींच दीजिए। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाता है एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में आपको चूज कर लेना है, जो भी आपके पास प्रूफ है उस प्रूफ को यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में सामने लिखा हुआ है फ्रंट साइड, तो आपको ऐड फ़ोटो पे जाके आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैक साइड, तो आपको आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जो है आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मैसेज आया है वो आपको संभाल के रखना है। आपका यहाँ से ऑनलाइन